बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 61 में। और आज मुगल काल में भाग 13 की बात करनी है, जिसमें जहांगीर का छोटा सा पार्ट भाग 2 कंप्लीट करेंगे, भाग 2। ठीक है, जहांगीर में अपन ने बात कर चुकी थी मजनू, अर्थात जहांगीर की 3 वाइफ्स हैं, मानबाई, जगत गोसाई और नूरजहां। ठीक है, तो मानबाई और जगत गोसाई की बात पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, वो ना देखा हो तो वो देखिए। आज तीसरी वाइफ नूरजहां और जहांगीर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य की बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जहांगीर की तीसरी वाइफ की बात करते हैं, जिनका नाम है नूरजहां। नूरजहां, ठीक है, ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ईरान के मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ठीक है, इनकी मां जो थी अस्मत बानो बेगम, मां थी इनकी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि इन्होंने खोजी थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। किसने? अस्मत बानो बेगम, जो मां थी इनकी नूरजहां की। नूरजहां के पिता का ईरान के निवासी थे, पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग और मां का नाम था अस्मत बानो बेगम। अस्मत बानो बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है, तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा सॉरी, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, पहले नूरजहां का विवाह जो हुआ था, पूर्व विवाह जो हुआ था, वो अली कुली बेग के साथ हुआ था। बता चुका हूं, अली कुली बेग, अली कुली बेग से के साथ हुआ था। शेर को मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। शेर अफगान उपाधि मिली थी इनको, अली कुली बेग को शेर अफगान उपाधि मिली थी। किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? अली कुली बेग से विवाह हुआ था पहले नूरजहां का। जहांगीर की लाइफ में आने से पहले नूरजहां का विवाह किससे हुआ था? अली कुली बेग। अली कुली बेग ने शेर को एक बार में मारने के कारण अली कुली बेग को जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है इनकी, और मृत्यु होने के बाद एक बार नवरोज त्योहार में जहांगीर की नजर पड़ती है नूरजहां पे, और ये नूरजहां पे फिदा हो जाते हैं और नूरजहां से विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और विवाह करने के बाद जो है इनकी पुत्री जो होती है वो होती है लाडली बेगम। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। लाडली बेगम जो पुत्री होती है दोस्तों, वो अली कुली बेग से होती है। नूरजहां और अली कुली बेग की पुत्री कौन होती है? नूरजहां और अली कुली बेग की पुत्री कौन होती है? लाडली बेगम। लाडली बेगम, लाडली बेगम। ठीक है, तो लाडली बेगम किसकी पुत्री है? नूरजहां की अली कुली बेग से है। अब साहब नवरोज के त्योहार पे जो है नूरजहां से शादी कर ली। किसने? जहांगीर ने। और शादी करने के बाद ससुराल में कोई नया नाम दिया जाता है लड़की को, तो इन्होंने नाम दिया है नूरजहां, नूर महल। शादी के बाद नूरजहां नाम पड़ा। एग्जैक्टली मेन नाम क्या था? मेहरुन्निसा। शादी के बाद नूरजहां भी बोला गया, नूर महल भी बोला गया, बादशाह बेगम भी बोला गया। शाह बेगम की उपाधि किसको मिली थी? मानबाई को। नूरजहां को कौन सी उपाधि मिली है? बादशाह बेगम की। और पद्म हिसी की उपाधि मिली है। पद्म हिसी, ये पूछा गया है शायद कहीं। पद्म हिसी नाम भी मिला हुआ है किसको? नूरजहां को। ये सारे नाम नूरजहां के हैं। ठीक है, तो शादी करने के बाद ये सारी उपाधियां, ये सारे नाम नूरजहां को दिए गए शाहजहां के द्वारा। इतना प्रेम करता था ये जहांगीर नूरजहां से कि आदेशों के बाद है ना, जहांगीर के बाद आदेशों में नूरजहां के सिग्नेचर होते थे।
ठीक है। फिर सिक्कों में भी नूरजहां का नाम था, है ना। फिर इस नूरजहां ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, जब प्यार मिलता है तो लोग बिगड़ने लगते हैं, तो इस नूरजहां ने जहांगीर के इस प्यार का गलत फ़ायदा उठाया और एक गुट बनाया जिसको बोला गया नूरजहां गुट। जैसे वहां पे मैंने अकबर के समय महामनगा का बताया था आपको, अतका खेल ग्रुप था एक, पेटीकोट प्रशासन, ऐसे यहां नूरजहां गुट एक बन गया। और नूरजहां गुट में कौन कौन हो गए, नूरजहां गुट बनाया। और जैसे नूरजहां की शादी हो गई ना जहांगीर से, तो एतमाउद्दौला जो है वो दीवान बन गए। एतमाउद्दौला नहीं, गयास बेग, है ना। एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिए, जहांगीर से नूरजहां की शादी होते ही गयास बेग को, अपने ससुर को, जहांगीर ने अपने ससुर गयास बेग को दीवान बना दिया। और उपाधि कौन सी दे दी गयास बेग को, एतमाउद्दौला। दिल्ली में एतमाउद्दौला का मकबरा बना हुआ है, एतमाउद्दौला उपाधि किसको मिली है, गयास बेग को। कब मिली है, दीवान बनने के बाद। गयास बेग कौन है, नूरजहां के पिता और जहांगीर के ससुर, ठीक है। इसके बाद नूरजहां गुट जो बनाया, उस नूरजहां गुट के जो सदस्य थे, नूरजहां गुट के सदस्यों में स्वयं नूरजहां, अब नूरजहां ने खेल खेलना शुरू किया और नूरजहां गुट बनाया। नूरजहां गुट को गवर्न कौन कर रही थी, नूरजहां स्वयं। फिर एतमाउद्दौला मतलब गयास बेग, उसकी माँ भी थी अस्मत बेगम, है ना। फिर उसका भाई भी था आसफ खां। सारा परिवार है नूरजहां का जो ससुराल में दखल देने लगा है अभी, है ना। ये मायके के लोग हैं सारे, बाप माँ भाई। आसफ खां भाई है, ठीक है। और शहजादा शहजादा खुर्रम को भी साथ में ले लिया। ये आसफ खां का दामाद था, आसफ खां का दामाद, मतलब आसफ खां ने अपनी बेटी का विवाह खुर्रम के साथ किया है, ठीक है। तो ये सारे नूरजहां गुट के सदस्य थे। अब जो जहांगीर की रखेल होती है, एक आपने मूवी देखी होगी अनारकली, मुगले आजम में है शायद ये सीन, अनारकली। तो अनारकली जो कि जहांगीर की रखेल होती है, ठीक है। रखेल मतलब बाहर वाली कोई बीवी जो अवैधानिक रूप से रखी हुई है, तो अनारकली जो कि रखेल है किसकी, जहांगीर की। तो अनारकली और जहांगीर का पुत्र होता है शहरयार। जहांगीर और अनारकली का पुत्र कौन है, शहरयार। तो ये शहरयार जो है जहांगीर का, अनारकली से पुत्र जो शहरयार है, इसका विवाह जो करवा देती है ये नूरजहां, ये करा देती है अपनी बेटी लाडली बेगम से। आपको याद हो लाडली बेगम किसकी बेटी थी, अली कुली बेग की बेटी थी नूरजहां से। अली कुली बेग की बेटी नूरजहां से थी, तो नूरजहां की पहले पति की बेटी लाडली बेगम से विवाह किसका हो जाता है, शहरयार से करवा देता है। और इस शहरयार को जो है, शहरयार को ये नूरजहां जो है प्रमोट करने लगती है। इस शहरयार को शाहजहां के खिलाफ प्रमोट करने लगती है। हालांकि खुर्रम इसी का सदस्य है, ठीक है। शाहजहां के खिलाफ या खुर्रम के खिलाफ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये जो शहरयार की अपनी बेटी से शादी करा देती है, मतलब अपने दामाद के लिए, ये अपने दामाद को प्रमोट करने लगती है। तो शाहजहां के खिलाफ राजा बनने के लिए प्रमोट करती है, शाहजहां के खिलाफ हो जाती है और राजा बनने के लिए प्रमोट किसको करती है, शहरयार को, ठीक है। और मतलब ये कहीं ना कहीं नूरजहां जो है वो शाहजहां का प्रभाव कम करना चाहती है और शहरयार का प्रभाव बढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो इससे खुर्रम विद्रोह कर देता है। खुर्रम क्या कर देता है, ये विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है महावत खां को भेजती है। खुर्रम विद्रोह कर देता है, तो नूरजहां खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजती है, महावत खां को। और महावत खां विद्रोह दबा देते हैं। खुर्रम का विद्रोह किसके खिलाफ, नूरजहां के खिलाफ विद्रोह को दबा देते हैं और
आत्मसमर्पण करवा लेते हैं खुर्रम से। ठीक है, फिर 1627 में भीमवार नामक जगह पर, है ना, ये नूरजहां गुट के बारे में सारी बात हो गई। 1627 में मृत्यु हो जाती है भीमवार नामक जगह पे, है ना, 1627 में मृत्यु, और इनको दफनाया जाता है 1627 में मृत्यु, और दफनाया कहां जाता है इनको? लाहौर के पास शाहदरा नामक जगह पे, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, लाहौर के पास शाहदरा नामक नदी पे, रावी नदी के शाहदरा नामक स्थान में रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है तो फिर पूछने वाला कोई नहीं है नूरजहां को, तो नूरजहां को पेंशन भोगी जैसा जीवन जीना पड़ता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को पेंशन भोगी के रूप में रहना पड़ता है। सिर्फ पेंशन मिलती है, राजपाट सब छिन जाता है, पेंशन भोगी रहना पड़ता है। क्लियर है? पति की मृत्यु होती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर इसके लिए। फिर अब जहांगीर की एक दो बातें और है, मिसलेनियस पॉइंट। जहांगीर के समय एग्जैक्टली बाहर के लोगों का आना शुरू हुआ, वो जहांगीर ही था जिसने परमिशन दी और भारत में विदेशियों का आना शुरू हुआ, उनके पैठ बनना शुरू हुई। तो जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में कौन कौन आया? जहांगीर दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, इसको भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। ठीक है, और इसको जहांगीर बोलता था इंग्लिश खां। विलियम हॉकिंस को जहांगीर क्या बोलता था? इंग्लिश खां, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। विलियम हॉकिंस को जहांगीर क्या बोलता था? इंग्लिश खां। और विलियम हॉकिंस को भेजा किसने है? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। फिर जहांगीर के दरबार में आते हैं, दूसरा बंदा जो आता है वो आता है विलियम फिंच, विलियम फिंच, सर टॉमस रो, टॉमस रो 16 है ना, 1615 में आते हैं टॉमस रो, और टॉमस रो के बाद आते हैं एक बंदे और हैं, एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी। तो ये चार लोग जहांगीर के दरबार में आते हैं, जिसमें से ये मेन है और ये मेन है। ये 1608 में आता है और ये 1615 में आता है। कैसे याद रखना है? टॉमस का टा जो है वो 15 के जैसा लग रहा है ना, ये 15 के जैसा लग रहा है टॉमस का टा, ये उल्टा टा बना दीजिए, ये उल्टा टा। तो टॉमस रो 15 में आए हैं 1615, और 1608 में आए हैं विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा है, जबकि सर टॉमस रो को जेम्स फर्स्ट ने भेजा है। इसको किसने भेजा है? जेम्स फर्स्ट, जो इंग्लैंड का राजा है, जेम्स फर्स्ट ने भेजा है, जेम्स फर्स्ट ने भेजा। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी है जहांगीर ने। तो ये चार लोग आए हैं, ये दो मेन याद रखना है आपको। क्लियर है? फिर जहांगीर स्वयं चित्रकार था, कला एवं साहित्य का पोषक था। ठीक है, तो चित्रकार था, कला साहित्य का पोषक, कला साहित्य का पोषक था। ठीक है, ये सारी बातें थी, फिर और डिटेल में बात करेंगे बाद में। फारसी में तुजुक ए जहांगीरी उसका संस्मरण है। इसने अपना संस्मरण लिखा है, इसने अपना मेमोयर लिखा है, इसने अपना संस्करण लिखा है, तुजुक ए जहांगीरी। फारसी में है इसका संस्करण। किस भाषा में है? फारसी में। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। और इंपॉर्टेंट है, हिजड़ा व्यापार का निषेध किया इसने। जहांगीर ने हिजड़ा व्यापार को मनाही करी है, हिजड़ा व्यापार खत्म किया है, हिजड़ा व्यापार खत्म किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहांगीर ने हिजड़ा व्यापार को खत्म किया है। और वृंदावन स्थित चैतन्य संप्रदाय मंदिर के अभिलेख से पता चलता है कि जहांगीर दानी था। वृंदावन स्थित, ठीक है, वृंदावन स्थित चैतन्य संप्रदाय अभिलेख से पता चलता है कि जहांगीर कैसा था? दानी था, उदार भी था, ऐश परस्त था, लेकिन जहांगीर दानी था। ठीक है, फिर
सूरदास ने सूर सागर जो लिखी है वो जहांगीर के संरक्षण में ही लिखी है। सूरदास ने सूर सागर जो लिखी है वो जहांगीर के संरक्षण में ही लिखी है। बात क्लियर है? तो ये मिसलेनियस पॉइंट्स से जहांगीर के। जब ओवरऑल अपन मुगल काल की बात करेंगे, कला, साहित्य, राजस्व, व्यापार, व्यवसाय, मुद्रा, सिक्के, है ना, प्रशासन, तब अपन डिटेल में बात करेंगे। और तो ये हो गए जहांगीर, जिनके बारे में परिचय 2 लेक्चर्स में पूरा हो गया। और कल से बात करेंगे अपन, नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे शाहजहां की। ठीक है, शहजादा खुर्रम की बात करेंगे, जिसको बाद में शाहजहां की उपाधि देते हैं जहांगीर। ठीक है, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए दोस्त, उत्साह बनाए रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।